हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, यू मस्ट नो सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड लेकर के। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी इसमें, और जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को लेकर के मेन बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करा था, तो आज हम जिक्र करेंगे जी लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन तीन मेन हिस्सों में आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तीन मेन हिस्सों में ये बंटी हुई है। दैट इज सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। ठीक है जी, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। नाउ सीकम जो है एक छोटा सा पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, और सीकम ह्यूमंस में वेस्टिजियल माना जाता है। सीकम के साथ ही एक छोटी सी ब्लाइंड टिब्यूल अटैच्ड है, जिसे कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, या सादी भाषा में सिर्फ अपेंडिक्स भी कह देते हैं। अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल है ह्यूमंस में। हर्बीवोरस जानवरों में ये डेवलप्ड है। यहाँ पे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सेलुलोज की डाइजेशन के लिए, और सेम काम सीकम का भी है कि यहाँ पे सेलुलोज की डाइजेशन के लिए सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अपेंडिक्स का कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। बड़ा तेज दर्द होता है, उसके कारण बुखार भी हो जाता है, और अपेंडिक्स अगर बस्ट कर जाए तो पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है। तो सर्जरी करके अपेंडिक्स निकालनी पड़ती है, जिसे अपेंडेक्टोमी कहते हैं। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको याद है, अलग अलग हिस्से, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सो इलियम रीजन जो है वो सीकम में ओपन हो रहा है, और जहां पे इलियम और सीकम मिलते हैं ना आकर के, वहां पे इलियोसीकल वेल्व और इलियोसीकल स्फिंक्टर दोनों है। वेल्व भी है और स्फिंक्टर भी है, ताकि सीकम के कंटेंट्स जो हैं, जहां पे भाई बैक्टीरिया भी हैं बहुत सारे, वो वापस गलती से स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में एंटर ना कर जाएं। तो एक तरह से ये वाला हिस्सा जो है पूरी प्रॉपर तरीके से गार्डेड होता है। इलियोसीकल वेल्व भी है और इलियोसीकल स्फिंक्टर भी होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है जी। ना सीकम के बाद नेक्स्ट हिस्सा आता है जी कोलन। कोलॉन जो है इसके अलग अलग हिस्से हैं। देयर इज असेंडिंग कोलॉन, देन ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड और पेल्विक कोलॉन। कोलॉन को अगर आप गौर से देखें तो उसमें पाउच लाइक कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं, जिसे हॉस्ट्रा कहते हैं, HAUSTRA, हॉस्ट्रा। कोलन में ओवरऑल जो है देयर आर 3 कॉलम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, टीनियो कोलाई जिसे कहते हैं। टीनियो कोलाई मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस के कारण ये हॉस्ट्रा बनते हैं। यहां पे अपेंडिसेस एपीप्लॉयके भी पाए जाते हैं, या एपीप्लॉयक अपेंडिसेस कह देते हैं उन्हें, विच आर मासेस ऑफ एडिपोज टिश्यू जो कोलॉन के चारों तरफ है। एक एक्सरे पिक्चर में आप लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो इन फीचर्स की मदद से। क्या क्या बताया मैंने फीचर्स? हॉस्ट्रा, टीनियो कोलाई एंड अपेंडिसेस एपीप्लॉयके। सिग्मॉइड और द पेल्विक कोलॉन जो है ये आगे कॉन्टिन्यूड है रेक्टम में, एंड रेक्टम जो है आगे ओपन हो रही है आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग दैट इज एनस। एनस को गार्ड करता हुआ इंटरनल इनवॉलंटरी स्फिंक्टर होता है, जहां स्मूथ मसल्स हैं, एंड एक्सटर्नल वॉलंटरी स्फिंक्टर है, जहां पे स्केलेटल मसल्स हैं। राइट। प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ द फीसेस इज कॉल्ड डिफिसिएशन या इजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन के काम क्या क्या है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जैसे ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस। These bacteria digest negligible amount of cellulose also, लेकिन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम माना जाता है, तो इसीलिए हम कह देते हैं ना कि ह्यूमन सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया थोड़ा बहुत सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं ये एसिडिटी भी प्रोड्यूस कर देते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो बाइकार्बोनेट आयंस और म्यूकस भी सिक्रीट करती है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। Now, these bacteria are very useful. ये जो ई कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस हैं, they produce विटामिन B1, B2, B12, बायोटिन, विटामिन K। बी विटामिन पानी की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं? कुछ आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं,
लार्ज इंटेस्टाइन में बी विटामिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ एमिनो एसिड्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। जितनी भी चीजें लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं उनमें से सबसे ज्यादा पानी है, लेकिन ओवरऑल पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड इसी चीज के लिए है। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इतना ज्यादा है कि वहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो कुछ भी एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें से सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाली चीज पानी है, ये ध्यान रखना। लार्ज इंटेस्टाइन में फीसिस बन रहे हैं, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। ज्यादा समय तक अगर फीसिस रिटेन लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है ना। जब कभी हमें कोई इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का एक कॉमन साइड इफेक्ट हो जाता है लूज मोशंस। वो क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक इन अच्छे बैक्टीरिया को जो लार्ज इंटेस्टाइन में इनको भी मार डालता है, और ये बैक्टीरिया बी विटामिन बना रहे थे जो पानी की एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहे हैं। सो अगर बी विटामिन का लेवल डाउन जाएगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो लूज मोशंस हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर जब आपको एंटीबायोटिक देते हैं तो साथ साथ कोई ना कोई विटामिन बी का सप्लीमेंट देते हैं, बी का सोल हो गया, A to Z हो गया, ताकि आपका बी विटामिन का लेवल ठीक रहे और लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब होता रहे और आपको लूज मोशंस ना हो। क्लियर है जी ये बात? ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस आपको समझ आ गए? ग्रेट। नाउ सो लार्ज इंटेस्टाइन मेनली हम जो कहेंगे ना वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करने के लिए, और विटामिन यहां पे बन रहे हैं। विटामिन के भी ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी डाइट में विटामिन के बड़ा कम होता है। हमारी जो मेन जरूरत है विटामिन के की वो लार्ज इंटेस्टाइन के इन बैक्टीरिया से ही पूरी होती है। और विटामिन के जो है एंटी हेमोरेजिक विटामिन है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। लिवर में प्रोथ्रोम्बिन बनता है जो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। प्रोथ्रोम्बिन की प्रोडक्शन के लिए जो है वो चाहिए होता है विटामिन के। सो क्लॉटिंग में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। विटामिन के अगर बहुत डाउन चला जाए लेवल शरीर में तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो जाती है ना, ब्लड वेसल्स भी रप्चर होने लग जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है विटामिन के की कमी से। हालांकि डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन इज रेयर इन ह्यूमंस, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया ही इस चीज की कमी को पूरा कर देते हैं। ठीक है जी। सो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में इतनी बातें हैं, ये आपने ध्यान रखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन बता चुका हूं, स्टमक बता चुका हूं, आपको बक्कल कैविटी बता चुका हूं। सो यही है जी हमारा यू मस्ट नो सीरीज। ऐसे छोटे छोटे और एपिसोड्स आपके लिए लेके आऊंगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। आप मेरे द्वारा लिखी गई किताब जो है नीट मॉक टेस्ट पेपर्स की, वो खरीद सकते हैं अच्छा रैंक लाने के लिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा जी। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। एनसीईआरटी में से ये जरूर पढ़ लीजिएगा। बाय बाय।